बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1। चैप्टर नंबर 11 है एडजस्टमेंट एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखेंगे। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, कि 1 जनवरी 2015 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1200 ये ली गई थी 1 जनवरी को। ठीक है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस अपीयर हो रहा होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होती क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 भी आप देख लें तो मैंने इन डिटेल बताया है, इसमें भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के आप बिज़नेस करते आ रहे हैं, कस्टमर्स को क्रेडिट पे आप सेल कर रहे हैं, तो आपको पता होता है कि कुछ जो हैं कस्टमर्स आपको पेमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप रख लेते, आपको पता होता है एज़ पर प्रीवियस हिस्ट्री कि वो 2%, 3%, 5% के इतने जो हैं बैड डेट्स हो जाएंगे कि वो कस्टमर जो है वो आपको पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप आज ही क्या करते हैं, उसकी एक प्रोविज़न बना लेते हैं कि प्रॉफिट को उतना कम कर देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके क्रेडिट किसे करते हैं, कम किसे करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और प्रोविजन की टाइप क्या होती है? ये है कंट्रा डेटर अकाउंट। कंट्रा डेटर अकाउंट होता है कि डेटर्स मतलब जो आपके मकरूज़ हैं, जिनको आपने उधार पे बेचा हुआ है। ठीक है ना, जो कस्टमर्स आप हैं जो आपसे उधार लेते हैं, बैलेंस शीट में जाके आप उनके बैलेंस को उतना कम कर देंगे। किसी यूनिक कस्टमर को नहीं कर रहे, यहाँ पे अभी आपको पता ही नहीं है प्रोविजन बनाते हुए कि कौन सा कस्टमर आपको पे बैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए आप टोटल कस्टमर का जो बैलेंस आ रहा है उसमें से प्रोविजन जो है इसको माइनस करके बकाया बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, एक तो हम ये दिखा देंगे आपको। बैड डेट्स क्या हैं कि जब एक्चुअल में वो हो जाता है कि कोई कस्टमर आपको नहीं पे कर पाता, ये यूनिक कस्टमर होता है बैड डेट्स। आपको पता होता है कि आपके किस कस्टमर ने आपको पेमेंट नहीं की और वो ना ही वो कर पाएगा। ठीक है, तो फिर आप प्रोविजन को राइट ऑफ कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं, और बैड डेट्स को आप कर देते हैं कि उस यूनिक कस्टमर को, ठीक है ना, चार्ज कर देते हैं, उसके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। इसकी एंट्री भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। और लास्ट जो है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट 5% डेटर्स ऑन 31 दिसंबर। डेटर्स मतलब डेटर्स का जो बैलेंस 31 दिसंबर का आ रहा है, अब उस पर क्रिएट करनी है 5% की। ये 20,000 का बैलेंस है, इसका 5% आप लेंगे, और जो बैलेंस जो अमाउंट निकलेगी वही आगे आपने फॉरवर्ड नहीं करनी, एडजस्ट करके लेके जानी है जो पहले प्रोविजन आ रही है। ठीक है, और जो बैड डेट्स हुए हैं, ठीक है, और जो हम 5% ये निकालेंगे, इन तीनों को एडजस्ट करके जो बैलेंस अमाउंट होगी शॉर्ट में या एक्सेस में वो आगे फॉरवर्ड होगी। ठीक है, इसको आपने समझना है। ईजी है, ईजी वे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, रिक्वायरमेंट ये है कि गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट। ठीक है, एंट्रीज पहले तो पास करनी है। ठीक है, लेजर में उनके फैक्ट डालने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देना है। ठीक है, एंड आल्सो शो हाउ आइटम्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये किस तरह से अपीयर होंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि डेटर का जो दिया हुआ बैलेंस 20,000 है। ठीक है, इसकी 5% जो है प्रोविजन आपने बनानी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेटर्स बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2015। ठीक है, ये बैलेंस आ रहा है हमारा 20,000 पे। ठीक है, अब इसकी जो है प्रोविजन हम ले लेते हैं यहाँ पे न्यू प्रोविजन। ठीक है, क्योंकि ये जो आ रही है ना आपकी 1 जनवरी की, ये है ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, जो पहले बना ली थी, अब जो बनानी है वो न्यू प्रोविजन कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो अभी आप बना रहे हैं वो न्यू प्रोविजन है। ठीक है, न्यू प्रोविजंस इंक्रीज एट 5%। ठीक है,
अब ये देखें 20,000 है, इसका 5% वो कह रहा है ये आपने लेनी है और यही आगे बैलेंस शीट में एडजस्ट होनी है, लेकिन 5% का साइन डाल दूँ, ये नहीं डाला मैंने, ये देखिए 1000 आ गया। ठीक है, अब 1000 जो है इसको आप थोड़ा सा देखें कि 1000 ये आ रही है, पहले कितनी थी 1200। ठीक है, बैड डेट्स ये हुए। ठीक है, और इसने इसमें से एडजस्ट होना है, जो बैलेंस अमाउंट होगी ना वो फॉरवर्ड होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने एक एंट्री नहीं करनी, जो ये जो फर्स्ट वाली है। ठीक है, यहाँ पे इसको तो मैं एक स्टेप ऊपर कर दूँ। ठीक है, आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे मैं इसे जो है रिमूव कर देता हूँ ना, एक लाइन इस तरह से। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक कलर दे के ना मैं आपको लिख देता हूँ कि ये एंट्री आपने करनी नहीं है, पहले हो चुकी है एंट्री फर्स्ट वाली। ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए, ये जो ओपनिंग एंट्री है क्या थी ये एंट्री। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फर्स्ट एंट्री। ठीक है, नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड just to show you for clarification। मैं लिख देता हूँ, ये आपने एंट्री करनी नहीं है, ये इस क्वेश्चन की ये एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बगैर आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होनी इसके बगैर। ठीक है, ये एंट्री के पहले एंट्री क्या डली थी उसको देख लें। 1 जनवरी 2015 की एंट्री है, जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ये जो फर्स्ट वाली एंट्री है ये डली थी कि प्रॉफिट एंड लॉस, उतना प्रॉफिट कम कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को जब डेबिट किया जाता है तो वो कम हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। पहली एंट्री देखें 1200 आ रही है, जो ये डली हुई थी, ये आपने करनी नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि एंट्री थी क्या। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसको क्रेडिट करेंगे, और ये क्रेडिट करेंगे तो ये डेटर्स के टोटल बैलेंस में से माइनस होगी बैलेंस शीट में जाके। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1200 ये क्रेडिट होगी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, ये जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। इसके बाद बैड डेट्स जब हो जाते हैं, आपको एक्चुअल में पता चल जाता है, यहाँ पे आपको पता नहीं था, इसलिए आपने डेटर्स के टोटल बैलेंस में से 1200 माइनस कर दिया। अब आपको पता चल गया कि किस कस्टमर ने आपको पेमेंट नहीं की और वो ना ही कर पाएगा, वो है 600, और कस्टमर का भी आपको पता है। इवन कि यहाँ पे क्वेश्चन में उसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन बैड डेट्स तभी आपको कंफर्म जब कस्टमर हो जाता है तभी वो बैड डेट्स होते हैं, उससे पहले वो प्रोविजन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 31 दिसंबर, ठीक है, बैड डेट्स हुए हैं। ठीक है, तो ये 31 दिसंबर एट द एंड जो है ये आपने इसकी एंट्री करनी है। 31 दिसंबर को इसकी एंट्री आप करेंगे, बैड डेट्स आपके डेबिट होंगे, बैड डेट्स एज ए एक्सपेंस। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे, आपके एक्सपेंस को ये बढ़ा देंगे, प्रॉफिट आपका कम हो जाता है इससे। ठीक है, बैड डेट्स, और यहाँ पे ठीक है ये फर्स्ट एंट्री तो आपने करनी नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रोविजन आपने बना ली है। जो प्रोविजन बना लेते हैं, प्रॉफिट आपने कम कर दिया था। ठीक है, और डेटर्स का जो है बैलेंस है वो भी आपने टोटल्स बैलेंस में से कम कर दिया। अब बैड डेट्स हो चुके हैं, कंफर्म हो चुका है कि कौन सा कस्टमर बैड हुआ है, किस कस्टमर ने पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे देखें एट द एंड 31 दिसंबर को आप जो उसकी एंट्री करेंगे, वो पहले प्रोविजन जो आपने बनाई हुई है ना, इसी को अब रिवर्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रा डेटर अकाउंट था, डेटर में से आपने कम कर दिए थे, एक्चुअल में कम 600 हुए, आपने कम किए थे 1200। ठीक है, तो 600 पहले तो ये रिवर्स करें। ठीक है,
यहाँ पे आप प्रोविजन इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको आप डेबिट अब कर देंगे 600 के साथ, ठीक है। और क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट आप करेंगे यहाँ पे डेटर को, ठीक है। डेटर कह लूँ, मैं ब्रैकेट में कस्टमर भी लिख देता हूँ, ठीक है। कस्टमर भी लिख दिया मैंने, ये यूनिक कस्टमर है, ठीक है। आपको इस कस्टमर का पता है कि कौन सा बैड हुआ है, ठीक है। उसका बैलेंस डेबिट शो हो रहा था आपके अकाउंट में कि वो डेटर था आपका, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो आपने अपने एक्सपेंस को बढ़ा दिया था, ठीक है। और यहाँ पे अब आप कस्टमर को उसको क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज करेंगे कि वो बैड हो गया, उसने पेमेंट नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अकाउंट को, उस कस्टमर को आप क्रेडिट करेंगे, यूनिक कस्टमर, डेटर मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये एंट्री होगी। देखें पहले आपने 1200 की प्रोविजन बना ली थी, अब उस प्रोविजन में से 600 की प्रोविजन एडजस्ट होगी और वो यूनिक जो है कस्टमर जो है वो आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। 600 की प्रोविजन, इसका मतलब अभी भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड एंट्री जो है करने से पहले ये जो है रिमेनिंग जो हमने एडजस्टिंग करनी है, उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ कि देखें न्यू प्रोविजन जो है, उससे पहले लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। उसे ले लें, वो कितनी है जो आपने नई बनाई है, 1000 आई है आपके पास, ये वाली अमाउंट जो 5% है, ठीक है, जो आपने प्रोविजन बनाई है अभी, वो 1000 आ गई, उसमें से ऐड होगी जो बैड डेट्स हुए हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है इसको, फार्मूले को, कि ऐड कर देने इसमें से। और देखें ऐड होने के बाद इसमें से जो आपकी ओल्ड प्रोविजन थी वो माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि ये एडजस्ट हो जानी है, ठीक है। अब आपके पास आ रही है टोटल ये 1600, इसमें से आपके जो है ओल्ड प्रोविजन जो आपने बनाई हुई थी वो कितनी है, वो लेस कर दें। वो आपने बनाई हुई थी, ये मैं लेस का साइन लगा दिया मैंने इधर, ठीक है, 1200। और यहाँ पे मेन पे इसकी जो है अमाउंट मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, 400 बकाया बचा है, ठीक है। अब पॉइंट को आप फिर से समझें, एक नीचे भी मैं यहाँ पे भी आपको क्लियर करता हूँ कि देखें 1200 की ऑलरेडी आपके पास थी, ठीक है, 600 की एडजस्ट होगी, ठीक है। बैड डेट्स जो हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वो आपने एडजस्ट कर लिए, बकाया इसमें से आपके पास 600 बचा, ओके। लेकिन नई कितने की आपने बनानी है, 1000 की। 1000 की नई बनाने का मतलब ये है कि टोटल आपकी प्रोविजन 1000 हो, अगर पहले आ रही है तो वो एडजस्ट करके, अब 600 की तो ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब है उसमें 400 ऐड करें तो 1000 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 400 की फर्दर जो है वो प्रोविजन बनाएंगे तो आपका 1000 कंप्लीट होगा। आपने 1000 की अलग से नहीं बनानी, 1000 की बनाएंगे तो फिर तो वो 1400 हो जाएगा, तो वो जो है आपकी ज़्यादा हो जाएगी, लिहाजा आपने टोटल 1000 करना है। तो 600 की तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो 400 की फर्दर बनाएंगे तो ये आपका जो है प्रोविजन पूरा हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे मैं फर्दर आपको जो है ना बता देता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। इसको देखें, $1200 की आपके पास आ रही थी, बैड डेट्स जो हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो हुए हैं 600 के, ठीक है। अब टोटल जो है अवेलेबल प्रोविजन कितनी है आपके पास, ठीक है, अवेलेबल जो है आपके पास जो बैड डेट्स हैं वो कितने हैं, अवेलेबल, ठीक है, प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन एक तो आपने बना ली, ठीक है, प्लस बैड डेट्स अवेलेबल आपके पास कितनी है। अब टोटल इसको मैं बैड डेट्स भी साथ लिख देता हूँ, अवेलेबल प्रोविजन प्लस बैड डेट्स, टोटल जो है आपके पास अवेलेबल है
डाउटफुल डेट्स जो है फार्मूला सही नहीं लगा, इसमें से इसे 600 को 1200 में से ये माइनस करते हैं, ये तो पहले ली हुई थी आपने, तो 600 आपके पास ये बकाया बचेगी। देखें कि इसमें से आपने प्रोविजन जो पहले बनाई हुई थी, यहाँ पे मैं लेस भी लिख देता हूँ कि लेस बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अवेलेबल प्रोविजन जो है, ठीक है, फॉर डाउटफुल डेट्स, वो आपके पास कितनी बची है अब, 600 की। प्रोविजन 1200 की थी, बैड डेट्स जो हुए हैं उसमें से वो एडजस्ट होने के बाद बकाया जो अवेलेबल प्रोविजन जो है, ठीक है, फॉर डाउटफुल डेट्स, वो है 600 की, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड कितनी है, रिक्वायर्ड न्यू प्रोविजन फॉर डीडी लिख रहा हूँ डाउटफुल डेट्स में, रिक्वायर्ड जो है वो 1000 है, ये टोटल 1000 होनी चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस प्रोविजन अमाउंट कितनी बचेगी, बैलेंस प्रोविजन बैलेंस जो है वो ये बचेगी कि ये इस 1000 में से जो ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है उसे माइनस करें 600, तो बैलेंस 400 की आपको चाहिए, ठीक है। इन डिटेल मैंने समझा दिया है। या फर्दर आप 400 की, ये फर्स्ट वाली जो एंट्री है, ठीक है, इसी को आप करेंगे, लेकिन ये अब फर्दर जो है 400 के साथ आप करेंगे। तो ये 31 दिसंबर, देखें प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपने शो कर दिया है, यहाँ पे भी मैंने इन डिटेल आपको समझा दी है कि पहले आपने बनाई हुई थी उसमें से जो हो गई वो माइनस कर दी, अवेलेबल इतनी थी 600 की, बनानी थी 1000 की, तो इसमें से ये एडजस्ट करेंगे तो बकाया 400 बचेगा। अब 400 की डालेंगे तो वो 1000 की पूरी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने डेबिट कर देना है, कितनी अमाउंट के साथ, 400 के साथ, ठीक है। और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स ये बना लेनी है, ये आपकी जो है 1000 की कंप्लीट हो जाएगी। ये जो है फर्दर अब आपने बैलेंस शीट में से क्या करना है, यही आपका कॉन्सेप्ट वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो ये एंट्रीज होगी 400 की, इसके बाद जो है प्रोविज़न का जो है ये लेजर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखें फर्स्ट एंट्री जो है वो क्या आ रही थी आपके पास, बैलेंस जो है प्रोविज़न ऊपर जो आ रहा है ना, ये लेजर है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का, ठीक है। बैलेंस जो आपके पास आया है, ठीक है, ब्रॉट डाउन, या यहाँ पे मैं ओल्ड प्रोविजन भी लिख देता हूँ कि ये क्या थी, ठीक है। तो आपने क्या किया था, जब प्रोविजन क्रिएट की, देखें प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके प्रोविजंस को क्रेडिट किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोविजन का जो है बैलेंस वो क्रेडिट ही आएगा, ऊपर भी क्रेडिट आ रहा है, आपने इसको क्रेडिट किया था 1200, तो यहाँ पे क्रेडिट आ गया बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस में भी 1200 आ गया। अब इसके बाद 31 दिसंबर की एंट्री है, उसे कर लें। यहाँ पे क्या किया है कि बैड डेट्स जो हुए हैं, ठीक है, बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, वो बैड डेट्स जो हुए हैं उसे आपने उसकी रिवर्सल डाली है, फिर उसमें प्रोविजन को ये आपने, ये देखें ये ही लेजर बन रहा है प्रोविजन का, क्योंकि मेन प्रोविजन आपकी इन्वॉल्व है, प्रॉफिट एंड लॉस को आपने अलग कर ही दिया है। ये जो डेटर हैं ये बैलेंस शीट में होंगे, तो बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट दिखा देता हूँ। लेजर आपने यही प्रोविजन का ही बनाना है। तो यहाँ पे ये देखें सेकंड एंट्री में, फर्स्ट एंट्री करनी नहीं थी लेकिन इफेक्ट तो आपने दिखाना है ना, तो वो इस तरह से शो होगा, ठीक है। अब ये देखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पे आपने उसको डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे आप उसको 600 के साथ डेबिट करेंगे। जब ये डेबिट करेंगे तो यहाँ पे जो है 1200 में से, ठीक है, प्लस होनी है, ये जो क्रेडिट हो रही हैं वो क्रेडिट वाली प्लस होती जाएंगी, ठीक है, और जो डेबिट हो रही है वो माइनस होंगी। तो ये देखें ये बकाया बैलेंस इसका यहाँ पे 600 रह गया। तो लास्ट एंट्री जो इसकी बैलेंस जो है अमाउंट न्यू प्रोविजन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू प्रोविजन, ठीक है, एट ये 5% पे थी, 5% ऑफ डेटर्स, ठीक है।
तो ये जो नई बनाई है ये क्रेडिट हुई है, ये डेबिट हुई है, इसको भी आपने जेहन में रखना है। तो ज़ाहिरी बात है हमारे पास 600 की बैलेंस थी, तो फर्दर हमने ये देखें प्रोविजन को क्रेडिट ही किया है थर्ड एंट्री में 400 के साथ, तो यहाँ पे भी हम क्रेडिट साइड पे ही उसे लिखेंगे 400, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे अगर मैं नीचे बैलेंस लेके जाता हूँ क्लोजिंग बैलेंस, तो देखें क्लोजिंग बैलेंस अब 1000 हो चुका है। यही कॉन्सेप्ट आपने समझना था कि टोटल आपने ये 1000 करनी थी। तो किस तरह से हुई है, ठीक है, कि पहले हमारे पास 1200 आ रही थी, 600 फिर डेबिट हुआ, फिर उसमें से 400 जो है ये क्रेडिट हुआ, तो आपके पास नेट जो है प्रोविजन अब 1000 की आ चुकी है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद लास्ट जो है वो उसे बैलेंस शीट को देख लें कि उसमें किस तरह से अपीयर होगी। बैलेंस शीट में तो सिर्फ ज़ाहिरी बात है कि जो जितना डाटा दिया गया उसमें से डेटर्स नहीं आगे फॉरवर्ड होना होता है, तो डेटर्स जो हैं उसे ले लें। तो डेटर्स आपके पास कितने आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले मैं लिख देता हूँ अंदर ही उसे, उसके बाद हम जो है ये इसकी एडजस्टमेंट करके इसे बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। 20,000 आपके पास आ रहे थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो ये कितनी है 400 की, ठीक है। 400 की जब ये करेंगे तो यहाँ पे मैं इसे अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि इसका टोटल जो है ये हम बाहर लेके जा रहे हैं। देखें कि 20,000 आपके पास डेटर्स आ रहे थे, उसमें से जो प्रोविजंस एडजस्ट हुई है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास थी ना, यहाँ पे आप देखें ऑलरेडी आपके पास जो है 600 की आ रही है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप इतना कर चुके हैं, फर्दर आपने जो है इसे 400 से करना है, पूरे 1000 से नहीं कर देना, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्रोविजन आपने 1200 की ऑलरेडी बनाई थी, 600 की एडजस्ट हुई है, तो 600 की तो अवेलेबल थी, उसके बाद फर्दर 400 की करेंगे तो 1000 वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 400 आपने 20,000 में से माइनस करना है, तो बकाया जो है ये अमाउंट देखें 19,600 ये बैलेंस शीट में जाएगी। उन्होंने यही कॉन्सेप्ट आपका जो है इसी को देखना है, ठीक है। तो इसे मैं ये देख लें, यही आपने बैलेंस शीट शो करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा यहाँ तक। फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप मैसेज करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इवन के कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।